जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी और गुरु जी की साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज की ब्लेसिंग हम सब पे हमेशा रहे। I'll just take a minute. मैं अपनी गुरु जी के साथ जो जर्नी है, मैंने पहले गुरु जी को बोला था कि मैं बहुत शॉर्ट में सुना दूंगी, बट somehow I feel कि नहीं, मैं शुरू से सुनाती हूँ आपको। I hope I'll be able to do it. गुरु जी जैसे चाहते हैं वैसे ही होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बचपन से ही मेरा थोड़ा सा रुझाव था रिलीजन की तरफ, और मेरे पे दो मेजर इन्फ्लुएंसेस थे। एक तो थे मेरे दादाजी और एक थी मेरी नानी। जो मेरी नानी थी वो बड़ी रिलीजियस थी, गुरु ग्रंथ साहब को बहुत मानती थी। उनके भी एक गुरु थे, बट वो गुरु ग्रंथ साहब को बहुत मानती थी और अपने गुरु का मंत्र करती होती थी। जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने ऐसे सोचा कि रिलीजन जो है या स्पिरिचुअलिटी जो है, उसमें उनको बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेना पड़ेगा, उनको अपना गुरु खुद ढूंढना पड़ेगा। और वो कई लोगों के पास जाके और उनको टेस्ट करते थे और देखते थे कि ये सही है गुरु है कि नहीं है, कि कोई ऐसे ही फेक है। तो वो हमेशा ऐसे जा जाके और ढूंढते थे, और फाइनली उन्होंने राधा स्वामी जो सेक्ट है उसको ज्वाइन किया। तो उनके साथ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि वो गुरु ग्रंथ साहब को ऐसे पढ़ते थे जैसे एक किताब होती है जिससे उनको कुछ सीखना है और अपने अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है। वेरएज जो मेरी नानी जी थी वो सोचते थे कि गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु है, और मतलब सारे जो भी उनको सही तरीके से रखना, भोग लगाना, वो सब वो करते थे। तो मैंने ये दोनों चीजें एक्सपीरियंस करी और मेरे अंदर ये भाव जागा कि नहीं, गुरु के बिना आदमी को गति नहीं हो सकती। तो मुझे भी एक गुरु जरूरी है और मुझे गुरु चाहिए। तो मैं जब भी मैंने अपने दादाजी के पीछे पड़ जाना कि मेरे को भी नाम दिलवाओ, मेरे को भी गुरु चाहिए, and he was very keen, he was very happy because I was the only girl, you know in my family at that point, and all these boys जो लड़के थे काफी सारे थे, they were least interested. तो उनको लगता था चलो कोई तो है, and then I would be called चमची and all that by all these boys. So anyways, तो एक दिन उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, हम तुमको गुरु धारण करवाएंगे। बट मेरे दादी जी उनसे नाराज हो गए और उनको बोला कि बिल्कुल भी नहीं, कल को इसकी कहीं शादी हो जाती है तो क्या होगा, हो सकता है वो लोग ना मानते हो और फिर इसके लिए आप मुश्किलें क्रिएट करोगे, तो आप ऐसे मत करो। मेरा ऐसे बीच बीच में दो एवरीवन इन द हाउस यूज्ड टू ईट नॉन वेज, मैं बंद कर जाती थी, मैं नहीं खाती थी बिकॉज मेरे दादाजी नहीं खाते थे, नानी नहीं खाती थी, तो आई वुड गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम एंड आई वुड स्टॉप ईटिंग. सो दैट्स हाउ लाइफ वेंट ऑन. फाइनली गॉट मैरिड और मेरी शादी एक आर्मी फैमिली में हुई और मैं खुद भी एक आर्मी बैकग्राउंड से थी. So जब मेरी शादी हुई तो I got married to a person who would not believe in God at all. उनको बिल्कुल मतलब ये कोई मतलब ही नहीं था, वो सोचते थे ये सब ढोंग है and all that. So और मेरे जो in-laws थे, मेरी मदर इन लॉ, वो गुरु ग्रंथ साहब को बहुत मानती थी। वो इस तरह मानती थी कि गुरु ही गुरु ग्रंथ साहब हैं, और मतलब गुरु धारण करना हमारे लिए बहुत गलत बात है कि हमें गुरु धारण करना है जब हमें गुरु ग्रंथ साहब मिले हुए हैं. So now that was the third aspect and, or you can say, perspective in my life कि जो मुझे लगा कि अब अच्छा, this is another one. Anyways,
आई थिंक जो हम बचपन में सीखते हैं या बचपन में जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस करते हैं. So all the while I was like, there should be a guru in my life. But anyways, जैसे लाइफ निकलती गई तो हम सब इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी अपनी जिंदगी में. हमें आस्ते आस्ते जिसको कहते हैं ना, माया में रुझ जाते हैं. सो आई हैड किड्स एंड देन देयर वर रिस्पांसिबिलिटीज, तो वो सब काम शुरू हो गया. Finally, my husband's father, he passed away. My father-in-law, he passed away. And मेरे जो husband थे वो अकेले बेटे थे, तो इसलिए मुझे जाके और अपने in-laws के पास रहना, मतलब mother-in-law के पास रहना पड़ा, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी. So they used to live in Meerut. So I went and started to live in Meerut. I hope I am audible. हाँ जी, हाँ जी, या अच्छा, एब्सोल्युटली, हाँ जी. तो मैं उनके पास रहने लग गई और ऑब्वियसली बच्चे स्कूल जाते थे. एंड देन आई आल्सो टुक अप अ जॉब बिकॉज मेरे हस्बैंड बोलने लगे तुम घर में क्या करोगी, ऐसे ही यूल बी इन माय मदर्स हेयर, तो तुम ज्वाइन कर जाओ. और आई आल्सो जस्ट वेंट इन, बच्चों को एडमिट करने गई. समहाउ एज गुरुजी willed it, there was an interview going on. I walked in and they picked me up without any problem. So अगले दिन मैं स्कूल जाने शुरू हो गई. सो दिस इज हाउ इट ऑल बिगैन. तो करते 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 मुझे ना एक ऐसे फिर से वो वापस भगवान की तरफ मेरा रुझाव होना शुरू हो गया. और मुझे लगने लगा कि क्या जिंदगी है, वी आर जस्ट लाइक व्हाट आर वी डूइंग, इट्स अ रैट रेस, एक चीज से दूसरी चीज, और बस अब ये कर लो, खाना खा लो, चीजें ले लो. आई वाज गेटिंग डिसइंटरेस्टेड अगेन. और मुझे लगने लगा कि नहीं, ये जिंदगी नहीं है, इससे परे जिंदगी है ये तो. और फिर आपके साथ आई थिंक आप जब शादी होती है ना तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बड़ी फूलिश एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हम सोचते हैं कि हमारी वो सारी पूरी होंगी. आई एम श्योर द अदर पर्सन also has the same expectations which we can't meet. तो ये रियलाइजेशन नहीं होती है. सो इसलिए ना थोड़ी डिसकंटेंटमेंट आ जाती है. I think सब में ही आ जाती है. Some of us handle it well, some of us don't. So I was probably one of those people who was not handling it very well. So I was getting disconnected from the daily life and getting drawn towards God again. So मैं ऐसे ही बहुत सोचने लग गई और मैं बहुत बहुत पाठ करने लग गई. मतलब पूरा टाइम मेरे जुबान पे पाठ रहता था. एंड एक दिन मेरे ग्रैंडफादर मेरे पास आए मेरठ, और हम दोनों गार्डन में बाहर बैठे हुए थे, शाम का वक्त था, और मेरे को बोलते हैं कहते बेटा मैंने तेरे ब्रदर तेरे कजिन्स के नाम ना सारी जमीन लगवा दी है, और तेरे को मैंने कुछ नहीं दिया. तो आई सेड अच्छा बापू जी. तो ही सेड तेरे को क्या चाहिए तू मुझे बता, है ना. एंड जोकिंगली ही सेज मैंने तेरे नाम पे ना जितने पेड़ है ना वो सब तेरे नाम पे लगवा दिए. So I smiled. So he says, अच्छा तू बता तुझे क्या चाहिए. And I said बापूजी आप बोलते हो ना कि गुरु से बढ़ के कोई धन नहीं है, तो आप मेरे लिए प्रे करो कि मुझे गुरु मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. In that moment he closed his eyes and he prayed for me. And couple of days later I came to Chandigarh. And my mother tells me, she says, my parents were in Chandigarh at that time. So my mother tells me कि बेटा यहाँ पे एक गुरु महाराज आए हुए हैं, तू जाना चाहेगी? Would you like to go and meet him? And I said, yes, Mama, why not? So in the evening, we both went, and Guruji was living right across our house at that time in Sector 33. So बिल्कुल ही like almost like just 4-5 houses away. So we went in, and जैसे हम वहाँ पहुँचे तो मुझे गेट पे ही इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती, रोजेस की फ्रेग्रेंस. और मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा ये लोग कितनी अगरबत्ती लगाते हैं, इतनी अगरबत्ती के
almost, it's becoming like it's, it's overbearing. So anyways, I went in and the fragrance went on increasing. जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, and my mother introduced me to him. So before she could say anything, she said, Guruji, meri beti. And he said, Acha, tu merit to aayi hai? And I said, Ji Guruji. And then he asked me a couple of questions, which actually I don't remember at all now, but he spoke to me, about the family and things like that. And then finally, I sat on the side. And when I sat on the side, I was pretty close to him. I started to weep. I was continuously weeping. I was aware of the fact that I'm weeping. और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि दुनिया सोचेगी पता नहीं इसको क्या क्या दुख है कि ये क्यों रोई जा रही है इतना ज्यादा. बट मेरे कंट्रोल में ही नहीं था. मेरे आंसू ही बहे जा रहे थे. For no reason I was weeping. And inside me there was a big longing. मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा कुछ बहुत पुराना खोया हुआ है जो मुझे उसकी ऐसे फीलिंग हो रही थी कि something vacant inside me, and I was going on weeping. Then it was time for langar. We had langar and we came back. Next day again we went. Now this is something very interesting because मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सोच देखो कैसी थी, है ना. जब मैं दूसरे दिन गुरुजी के पास गई तो मैंने माथा टेका और मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठी हुई थी. आई रिमेम्बर, right in front of him, just a little away from his seat and in front. And मैंने गुरुजी की तरफ देखना शुरू कर दिया. My eyes were open and I looked at him and he was wearing a blue chola, almost like the dupatta I'm wearing, I remember. एंड मैंने देखा सिल्क का चोला पहना है गुरुजी ने और मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया. एंड आई सेड कि गुरु जो होते हैं वो तो सफेद कपड़े पहनते हैं या ओका कपड़े पहनते हैं. गुरुजी ने तो बड़े फैंसी कपड़े पहने हुए हैं और देखो कोई इनसे बातें कर रहा है. ही इज टॉकिंग टू देम. गुरु तो प्रवचन देते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुरबानी लगी हुई है. All these silly thoughts started to come in my head. And then मेरे को ना सुखमनी साहब से वो तुक याद आई कि साध का निंदक माँ हत्यारा, साध का निंदक परमेश्वर मारा. और मैंने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने कहा महाराज मेरे को माफ कर दो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे बताओ आप कौन हो. एंड साथ संगत मेरे सिर के अंदर इतनी जोर से आवाज आई. And I heard Guruji say, तू मेरे कपड़े देखन आई है. ये कपड़े तो मैं उन्हां ਲਈ पाए है जिन्हां ਨੂੰ मैं इत्थों वापस भेजना है. इन्हां कपड़ियां तो अगे आके देख मैं की है. The moment I heard this, I opened my eyes and I looked at him and I was shocked. And he is looking at me and smiling. So that's how my journey with Guruji started. Every day I would go to him, and then one day my husband comes to pick me up, and I tell him about Guruji, and he starts to laugh at me, and he tells my mother, he says, Mama, जो काम 60 साल ते जाके करने चाहिए तुसी इनु तियां पैंतियां ते ही लगाता है ना. And he said, you're so silly, you're not supposed to do all this, okay, you're just supposed to enjoy your life. And I thought ठीक है, maybe this is what I want to do, but I never used to have the guts to say anything, so I didn't say anything. Anyways, I was so keen, हम सबको होता है कि जो हमारी फैमिली है उसको भी blessings मिले और उसको भी गुरुजी bless कर दें, so I had this in my heart and I kept telling him चलो चलो, and he would say no, I'm not going. Anyway, one day हमने पार्टी के लिए जाना था तो मैंने बोला कि मैं गुरुजी को ना जल्दी से माथा टेक के आ जाऊंगी, and please let me go in for 5 minutes. And he said, okay, I'm sitting in the car and you go, you rush and you come back. And I went in there and Guruji was sitting on his
सिंहासन। नॉर्मली उधर बहुत कम लोग लाइन में लगे होते थे, उस दिन इतनी लंबी लाइन थी। और मैंने सोचा कि आज तो बस ना डांट पड़ेगी अच्छे से। So I just sat there and I prayed, you know, I stood there and I said, Guruji, बचा लो, मैंने डांट पै जानी है, अच्छा ना, and please, please, please call him. And जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे हुई, I turned back and looked कि line और लंबी होती जा रही है, and I looked and he was standing in the line, and I was so amazed, you know. And then मैंने माथा टेका गुरुजी को और मैं बैठ गई. He also sat down. और थोड़ी देर के बाद मुझे ये होने लगा कि he's going to get upset. So I looked at him and I signaled, you know, I kind of gestured, should we leave? And I got up. And he also got up. When we came out, he said, you could have sat longer, that's fine. And I was like, okay, I wish you had told me. So this is how it was with Guruji, you know, once you went to him, आपको और कुछ नहीं सूझता था, आपको कुछ भाता नहीं था, सिर्फ वहीं जाके ऐसे लगता था कि हमें सारी दुनिया मिल गई यहाँ पे. After that, my husband got posted to Lebanon. He was very fond of his drink, and वो लेबनान चले गए. वहाँ से एक दिन मुझे मैसेज आता है कि मैम, sir has fallen ill very badly, and you please come to Lebanon. So I was so scared and I was so fearful, and you know, I think all of us are like crazily in love with our husbands. So I was like that, you know, I used to really look up to him, and I think maybe because I always wanted attention, whatever, you know. So मेरे को बड़ा ही बुरा लगा. मैंने कहा, oh my God, what has happened to him and what will happen to me if something happens to him? So, you know, वो दिमाग में सोच लेके मैं अपने आप को, मेरा ख्याल है कुछ घंटों में ही मैंने अपने आप को इस हाल तक ले आई कि my friend had to tell me that you stop or you will never reach there, because my pulse and my everything was going haywire. So उस दिन मैं दिल्ली पहुंची. उस दिन शिवरात्रि का दिन था, और जैसे ही मैं दिल्ली पहुंची तो वो यू नो, इनके रेयर पार्टी होती है, जो पीछे रह जाते हैं कुछ लोग जो इनको यू नो हेल्प करते हैं और दे काइंड ऑफ कनेक्ट टू देम. तो वो मैं वहाँ चली गई, वहाँ मेरे को लेके गए पहले ये, और वहाँ पे ना डिनर सर्व कर रहे थे. तो मेरे को कहते, मैम खाना खा लो. And I said, नहीं, मुझे नहीं खाना, बस तुम मुझे गुरुजी के पास ले जाओ. You know, I told that officer, I said, Major Rana, please take me to Guruji. And he said, ma'am, please eat and then we'll go. And he gave me a plate. I took the plate thinking कि यार forget it, इन्होंने सुनना नहीं है, आप खा लो तो चले जाएंगे. तो जैसे ही मैंने फर्स्ट मॉर्सल मुंह में डाला तो I realized it was meat. और मैं you know मंडे का व्रत रखती होती थी, और शिवरात्रि वाले दिन मेरे लिए meat was like, what are they doing to me? And I put the plate down and I said, no, no, it's Shivratri and I can't eat. And I was so scared. I was already scared. And then I thought, कि मैंने तो एक और बड़ा blunder कर दिया. This is like a bad omen. You know how we think. Anyways, हम गए और हम गुरुजी के मंदिर, छोटे मंदिर, मैं पता नहीं कितनी बार गई होंगी, पर उस दिन मुझे छोटा मंदिर नहीं मिला. हम 2 घंटे सड़कों पे घूमते रहे, and I could not direct them. And finally, when we did find Guruji's mandir, छोटा मंदिर, I went. तो 12 बज गए थे और गुरुजी अंदर चले गए थे अपने रूम में, और सुदामा मुझे गेट पे मिले. और मैंने सुदामा को बहुत बोला, सुदामा मेरे को गुरुजी से मिला दीजिए. एंड ही सेड, बहन जी, गुरुजी अपनी पूजा में चले गए, आप यहीं से माथा टेको. और गुरुजी तो सब जगह है, गुरुजी तो सब सुनते हैं. वो सुदामा का एक्सपीरियंस था, मेरा नहीं था. मुझे तो था कि जब तक मैं गुरुजी को नहीं मिलके अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी तो कैसे होगा. बट सी द डिफरेंस, सुदामा's experience was कि गुरुजी सब जगह है. So I then finally gave in, and मैंने वहीं पे माथा टेका, गुरुजी को प्रे किया और मैं वापस आ गई. So I think that was
the first time Guruji showed me that मेरा physical presence जरूरी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ in spite of everything else. Your beliefs, you need to get rid of them. They need to be shattered. उसके बाद मैं लेबनान चली गई, तो लेबनान गई तो डॉक्टर्स के साथ जब मेरी मीटिंग हुई तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि this person is not going to last more than 3 months, and that also if he doesn't touch a drop of alcohol. From there, I went to Israel to one of the best doctors, found out, came back, wanted to take my husband there. He refused. He said, "Main nahi jaunga." Very, very, very proud person, very arrogant, I would say, to some extent, but also very, very correct in all his behavior otherwise. So Uday he said, "Let's go to England." He was just wanting to escape from there somehow, you know. And my sister was in England. So I said, "Okay, let's go to England." And now I am thinking that I'll take him there to one of, my sister had said there was an excellent doctor there, world-renowned doctor. So I was thinking I'll take him there. And this person is only trying to get away. उनको ये था कि मैं यहाँ से निकलूं, और मुझे ये था कि मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी इनको, you know. And maybe, you know, I'll get to hear something better than what I've heard here. So हम इंग्लैंड चले गए, वहाँ जाके बड़ा कन्विंस किया मेरे सिस्टर ने, मैंने, कि डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास, and he would get angry and say no. So finally one day he agreed. We took him, and the doctor said, he spoke to me and he said, he didn't see him, he just spoke to me and he said, "On Wednesday you bring him in, you can book him now, और आप बुधवार को आइए, और बुधवार को फिर मैं इनके सारे टेस्ट करूंगा और आप घबराओ नहीं." So मैंने वहाँ पे जो इनिशियल पेमेंट करनी थी वो कर दी, और हम बाहर निकले, और जैसे ही हम बाहर निकले, he says, "You can try your level best, I'm not going to go there." And I was like, "Oh my God, what is this?" He says, "You're trying to trick me into this. मैं नहीं जाऊंगा किसी डॉक्टर के पास, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं." There was denial, मतलब वो सब कुछ deny कर रहे थे, इतना बुरा हाल था. He was a nice, you know, sturdy guy, and he had become thin like paper, इतना पतले, and you know, he was yellow, and his color was completely, you know, jaundiced, and he was very, very badly off, but he wouldn't agree. तो वहाँ कुछ दिन रह के, और उनकी फ्लाइट अलग थी, मेरी अलग थी, वो पहले आ गए एक दिन मुझसे, और मैंने अगले दिन आना था, तो मेरे मदर ने उनको कलेक्ट किया एयरपोर्ट से. And then in the evening she said that we have to go to Guruji. Now because she was older than him, he couldn't refuse. So she took him to Guruji. She says, जाके माथा भी नहीं टेका. He didn't even bow down to him. और पीछे बैठ के क्या उल्टा सीधा नहीं बोला, सब जो मुंह में आया बोला, कि मैनू इत्थे पकड़ के ले आए हैगे है पंजाबी ची सेज. He says एक ही कर लेगा, है ना, you know, he said he's a bald person, गंजे जे हैगे हर, यहाँ पंजाब में तो तमाशा बना हुआ है, एक ईंट उठाओ तो आपको गुरु मिल जाता है. My mother is constantly telling him, chup kar ja, and he's not bothered, you know, in his mouth he's mumbling away. Finally, she said, my mom told me this, कि प्रसाद लेके बड़ी मुश्किल से, he said, मेरे को नहीं खाना, and all that was going on there, and it was so difficult for her, but she brought him home. And next day I went to Guruji, and when I went to Guruji, I was weeping, and I bowed in front of him, and I sat down on the side. मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, and my mother nudged me, कि you tell Guruji to cure him. So with, you know, I found my strength, and I went to Guruji, and I said, "Guruji, bless कर दो, लाल जी नु bless कर दो." Guruji looked at me, and he a little loudly he says, "Nastik hai."
मैं की कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता है दिले नास्तिक है। And I was like, like shaken कि अब क्या होगा, अब तो कोई भी जगह नहीं है जहाँ से मुझे कुछ भी राहत मिल सके। And sat back and I started to weep. I was sitting on the left side of Guruji, and I kept weeping all the time. And then Guruji looked at me, and my mother said, "Ke Guruji, oh नहीं मानदा, ये तो थोड़ी पत्नी है ना." And Guruji, after a while, looked at me and he said, Idra. He called me and he told me to do something. So I went and did that. And at that point thinking, okay, Guruji is making me do this to cure him. पर मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी तो सिर्फ मेरे को एक उसमें लगा रहे हैं, करना तो गुरुजी ने है, पर मेरे को ऐसे ही एक लगा दिया है। एनीवेज मैं गुरुजी के पास हर रोज जाती रही, और जाते जाते मैं अंदर से इतना शांत होना शुरू हो गई। जहाँ मैं इतनी एजिटेटेड होती थी, मेरे अंदर इतने ज़्यादा, मतलब मेरी धड़कन बड़ी होती थी, एंड I was constantly, my mind was thinking and talking to me all the time. वो सब मेरा शांत होना शुरू हो गया, और मैं बिल्कुल जैसे मेरे अंदर से फियर चला गया है, और मैं बिल्कुल शांत हो गई। The state of acceptance was coming in. And then one day, after I left Guruji's Mandir, I went back to that place where their rare party was. That is where we were. And I was sleeping in the tent. They were in tents, that they had tents there. So I was in the tent and I was sleeping. And I used to do, like I told you, I used to do a lot of part. So obviously when this problem came, my part reached tremendous heights, how we are, कि जब मुश्किलें आती हैं ना, तभी भगवान हमको सबसे ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं all of a sudden. तो मैं सो रही थी, और मुझे सोते सोते ऐसे लगा जैसे टेंट के अंदर कोई आ गया है, और मैं डर के मारे उठ के बैठ गई, और मैंने ना पाठ करना शुरू कर दिया, जो मुंह में पाठ करना शुरू कर दिया। एंड देन राइट हियर इन द सेंटर ऑफ माय फोरहेड एक अपर्चर खुलता है, जैसे कैमरा का अपर्चर खुलता है। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर एक गोला सा खुल गया है यहाँ पे, और वहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं लाल चोले में, और मुझे बोलते हैं उठ जा, सुत्ती पई है, मैं उन्हें ठीक कर रहना है। And I started to pray further, जो से मैं pray करने लगी, Vaheguru, and I started to do my Sukhmani Sahib, which is all the time, like on my tongue. तो वो वहाँ पे से फिर मुझे ऐसे स्मेल्स आनी शुरू हुई रूम में, जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में आती है, और कुछ देर के बाद वो स्मेल्स बंद हो गई, और वो अपर्चर भी बंद हो गया। And like some kind of wind goes out of the, like the flap opened and there was a wind which went out of the tent. और मैं थोड़ी देर फिर भी डर के मारे पाठ सा करती गई, और फिर मैं लेट गई, और मुझे नहीं पता मैं कब सो गई। Next evening when I went to Guruji, so Guruji looked at me and smiled and said, "Karta na kalyan?" And I said, "Ji Guruji." मेरे से ज़्यादा ना गुरुजी के साथ बात नहीं हो पाती, मैं कर नहीं सकती थी गुरुजी के साथ बात। पता नहीं मुझे क्यों हमेशा यही लगता था कि though I really wanted to chat away with him, but मुझसे हो नहीं पाता था। मैं बिल्कुल टंग टाइड हो जाती थी उनके सामने। फिर जब मैंने उनकी उंगलियां देखी, जैसे ही मैं माथा टेक के उठी तो उनकी उंगलियां ब्लू थी, और उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपने गुरु के ऊपर अपनी प्रॉब्लम डाल दी, और मुझे लगा कि whereas I should have revered my guru, I have ended up giving him my problems, and that is not what I really wanted. I wanted God, and here I am asking for this
So, you know, it was very clear to me that I am very attached to my husband, and therefore the foremost thing in my mind was his life. So, but I that day stood there and I said, never in my life again will I ever trouble you for anything. And I'm sorry for what I did. So that is how, and after that, he started to improve. He did not give up his drinks. I'm sorry to say this. And Guruji kept blessing him. Every time I went to Guruji, Guruji मुझे बोलते थे, "Ki हाल है मांदा?" This was the dialogue between me and Guruji. I would stand in front of Guruji with my eyes closed and in my heart say, "Guruji, Lalji nu bless कर दो. Guruji, Lalji nu मेरा मीत बना दो. You make him my friend, you know." And Guruji would turn around, open his mouth, and say, first dialogue, "Maan mitne." Next dialogue, "Ki hal hai manda?" And I would say, "Theek hai Guruji." And then Guruji would say, "Pee raha?" And I would say, "Hanji Guruji." And he would say, "Peen de." You know, with such carelessness thing, he would say, "Peen de." So I would say, "Acha." And in my heart, I would think, कि हाँ, वो तो पी रहा है, तो मेरा क्या? But I could never say it out to Guruji. This was the standard dialogue. I think every single time I went, this was the only dialogue I had with Guruji. Or if Guruji asked me something, I would reply. That's all, you know. And I would always be a little envious of anyone who could go to Guruji, laugh with him, talk to him. And, you know, there were a lot of people who actually had a very beautiful relationship with him, and I used to envy that relationship. But then later I realized that each one has his own relationship with his guru, and his guru is the guru is there for every one of us, and we are a part of him. You know, he once he takes us on, we are his, and he loves each one of us just the way he loves any other person we think maybe he loves more. No, it's not like that. Not like that at all. Anyway, this is how my relationship with Guruji was. Very, very formal, revered. I mean, I used to hold him in reverence, so I could never open my mouth. So my husband started to improve, and this carried on. Slowly, he started to believe in Guruji, but he would not acknowledge it to me. He would say, "ऐसे ही तेरे को तो ऐसे ही लगता है." I became all right on my own, you know. All that would go on, and I would feel so bad. And Guruji ने मुझे अपनी फोटोएं दी, और मैंने वो फोटोएं एक फाइल में लाके रख दी, और मैंने वो घर में भी नहीं लगाई कि कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ बोल देगा और फिर मुझे बुरा लगेगा. Which is so foolish. I never had the strength to stand up for my guru and say, "No, I care to hoots, पर मैं तो ये फोटो लगाऊंगी." मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, और गुरुजी मुझे बार बार फोटो देते थे और मैं जा जाके उनको रखती जाती थी फाइल में. Then एक दिन जब हम गुरुजी के पास गए, that day my husband accompanied me. तो गुरुजी सैर करके आए थे, और गुरुजी एक छोटे मंदिर में एक साइड बोर्ड पड़ा होता था, यू नो, उस रूम में जहाँ गुरुजी का सत्संग होता था. तो गुरुजी उसके ऊपर ना बड़े अच्छे से चौकड़ी मार के अपने कैड्स पहन के और उसके ऊपर बैठे हुए थे. And I found that very amusing, and I said, "Oh wow, you know, he's too cool." So anyways, हम जब गुरुजी के पास पहुंचे, माथा टेका, तो गुरुजी के पास जैसे लालजी ने माथा टेका, that's my husband, तो गुरुजी ने अपना हाथ ऐसे करके हवा में किया और ऐसे करके, and he brought down prasad and he gave it to my husband, and my husband conveniently gobbled it all up. तो मैंने बाद में बोला, मैंने कहा तुम थोड़ा सा हमें भी दे देते. And he turns around and tells me, "क्यों? It was for me."
So I'm just trying to tell you कि गुरुजी के बारे में जिस पर्सन ने इतना कुछ उल्टा सीधा बोला, गुरुजी ने उसको कैसे ब्लेस किया, इतना ज़्यादा ब्लेस किया, gave him life, treated him so well. He used to, later on I got to know that he used to sometimes, when once Guruji went to Jalandhar, and my husband was at that time in Jalandhar, and he had a couple of drinks, and he went to Guruji's mandir, and he sat outside on a little plank there, which was laid outside, and he, वहाँ बैठे थे, and Guruji came out, and he said, मैं अंदर नहीं आया because I've had alcohol. And Guruji blessed him, shook his hand and walked away. I mean, like Guruji used to always shake his hand, and this guy would find it difficult to even bow in front of him. So that's how Guruji was. So Sangatji, immense blessings from Guruji for an undeserving person like me. But he blessed me in every possible way, in every little bit of my life has been a blessing from him thereafter. And of course, before that, because I didn't even know. And now I will tell you a couple of things which happened with people around me. My Chacha ji, General MP, he is again a non-believer, believed like his father's influence was on him, so he wanted to have a guru, but he did not believe very much in anything, So he, one day I get a dream in which Guruji comes to me, and Guruji says, "Apne chache nu mere kol leke aa." And I thought, oh my God, now this is like asking, to take a bull by his horn. I'm not going to be able to do it because he's going to blow me off. So I just said कि मैं नहीं कर सकती. I said to myself in my heart कि मैं कैसे करूँगी? ये तो मानने वाले में से नहीं. Anyway, my mother started to speak to my uncle, and my uncle started to laugh and say, "Bhabhi ji, you're so foolish, कुछ भी आप ऐसे ही उल्टा सीधा कहीं भी फंस जाते हो जा जाके." But Guruji brought him to him. And that's what I'm trying to tell you कि जब गुरुजी ने किसी को bless करना होता है ना, तो गुरुजी अपने पास उसको बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे. And of course आपने उनके भी शायद सत्संग सुने होंगे. So I'm not going to go there. Now I'll tell you 3 incidents which happened in my presence. एक बार हम छोटे मंदिर में बैठे हुए थे और एक लेडी आई, she was about 60-65 years of age, and she came and she was coming for the first time. तो वो आके गुरुजी के पाँव में बड़ा सा एक पैकेट रखा और आगे होके गुरुजी को कुछ बोलने लगे. जैसे ही गुरुजी ने ऐसे बेंड करके और थोड़ा सा उनकी बात सुनी, और he straightened up and he kicked that packet and he said, "जा चली जा, तू मैंने पैसे देना ही है." And साथ संगत वहाँ पे ऐसे हो गया जैसे वर्षा हो रही होती है. हम सबके ऊपर छींटे पड़ने शुरू हो गए अमृत के, और जितने गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे उनके अंदर से अमृत गिरना शुरू हो गया. It started to drip down. And सब संगत ने उसको टेस्ट किया और देखा, और मीठा था, इतना अच्छा सा, इतना फ्रेग्रेंट, इतना स्वीट, mild, beautiful, sweet. इतनी अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस थी कि मैं आपको बता नहीं सकती. और दूसरा क्या हुआ, एक बार ऐसे ही गुरुजी के छोटे मंदिर में थे और वहाँ पे लोग ले आते थे प्रसाद. तो किसी ने एक चैना मुर्गी का डब्बा कोई लाए, तो वो गुरुजी ने बांटना शुरू किया. अब जो पुरानी संगत है, अगर आप उनको पूछोगे ना, तो गुरुजी के छोटे छोटे से हाथ होते थे, बड़े ही सुंदर हाथ. बट जब वो देते थे प्रसाद आपको, तो आपके दोनों हाथों में वो पूरा नहीं आता था. पता नहीं वो कैसे इतना ज्यादा हो जाता था. Which was really amazing. That sometimes you have to put your mouth to eat it, because you felt that if you put it in one hand, it's going to fall.
So ऐसे ही गुरुजी भर भर के देने लगे. Now, all of us said, oh God, now this is not lasting. There were about 80 people that day, 80, 90 odd people. तो गुरुजी क्या करें, वो डब्बे को बंद करें और उसको जोर से हिलाएं और वो डब्बा फिर भर जाए. And there was this girl standing near Guruji, and she tried to peer inside, looking, कि क्या हो रहा है ये? And Guruji said, "Para ho ja tu," you know. And again, he would shake it and he would fill it up and give it to everyone. So it was so amazing. And then you must have, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि कैसे गुरुजी प्रसाद को बढ़ा देते थे. So जब ये पहली बार होता है ना आपके साथ, तो आपको लगता है वाह ये क्या हो रहा है, एंड मतलब हम इतने कुछ मेरे साथ हुआ, बट मुझे पता नहीं गुरुजी हमारी आंखों के ऊपर क्या पर्दा डालते थे कि हमें पता था कि गुरुजी कुछ भी कर सकते, गुरुजी भगवान है, हमें पता था, बट somehow हम वो भूल जाते थे, बार बार हम वो चीज भूल जाते थे और फिर हम सोचते थे कि गुरुजी तो हमारे गुरुजी है. जब भी कुछ होता है तो हम तो गुरुजी के पास भाग के आ सकते हैं, गुरुजी के पास आते हैं, हमें शांति मिलती है. We never firmly could, acquire this thought in our hearts that he's God. He wouldn't let us do it, I think. नहीं तो इतना बेवकूफ तो हम, इतना कुछ होके भी अगर हम ऐसे हैं, सोच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आई डोंट नो, पर कभी ऐसे नहीं फील हुआ. हमको लगता था हमारे अपने गुरु है ना, बट भगवान है ये. वो बोलते थे कि तुम लोग को पता ही नहीं मैं क्या हूँ, कई बार बोलते थे मैं महाशिव हूँ. हम सुन लेते थे और हम एक्सेप्ट भी करते थे, पर वो बात को हम अंदर उसको गहराई में ले जा ही नहीं सक रहे थे. आई थिंक मैं तो नहीं ले जा सक रही थी. anyway, एक बार ऐसे ही गुरुजी के सिंहासन के पीछे मैं खड़ी हो गई और सत्संगत मुझे ऐसी इतनी सिवियर वाइब्रेशंस फील हुई ना, इतने ज्यादा वाइब्रेशन, जैसे एक अर्थक्वेक आ रहा होता है. अर्थक्वेक तो आस्ते होता है ना, ह्यूज वाइब्रेशंस एंड फास्ट. एंड मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मैं हिल रही हूँ. एंड देन गुरुजी लुक्स एट मी एंड सेज आगे आ जा. he said to आगे आ जा. Obviously he knew that I cannot take his energy. I don't have anything in me worth the while. So this is another experience which is very close to my heart, because I actually experienced his vibration to a very large extent that day. और मैं एक चीज और आपको बताऊंगी जो मैंने कभी भी सत्संग में आज तक शेयर नहीं करी, पर पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्यों आज याद दिला दी कि एक बार जब ये कुछ होता है ना आपकी लाइफ में कि ऐसे, तो आपके ऊपर कई ब्लेम्स भी आ जाते हैं कई बार. तो एक मेरी एक रिलेटिव who really loves me, and I know she loves me a lot, she somehow came under the influence of someone and she wrote a very nasty letter to me, very, very nasty letter. And I was at work that day, and before closing, I opened my mail and I saw this mail there. And when I read it, I was very, very heartbroken. One, because it came from a person whom I loved so much, and to be misunderstood by someone whom you love and you know who loves you makes you feel very hurt. So I came home, I took a printout of that, thinking I'll read again, because आप जल्दी जल्दी में पढ़ते हो और आप घबराए हुए होते हो. So I came home, I went straight to Guruji's room और मैंने वो चिट्ठी आगे रख के गुरुजी के, और मैं बहुत रोई उस दिन. एंड मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब आप दोगे. You will not believe this. Before that, my sister was in England, like I told you. तो उसको जब मैं एक बार इंग्लैंड गई थी तो उसने मेरी मेल से किसी को कुछ मेल्स भेजी थी, and she wanted to access that the email address of that person. So that day somehow she was trying to get in touch with me, but she couldn't. So she remembered my password, she had written it down somewhere, and she accessed my mails and she read this letter.
And she replied to this letter from my email, giving a very resounding reply. And I did not even know about this. And a couple of days later, she called me and she said, "Why do you take everything lying down? Why can't you get up for yourself?" And I said, "What are you trying to tell me?" And she says, "I read the email that you got and I have replied to it." So I did not tell her that this is what I had asked Guruji for, that I'm not going to reply to any of this nonsense. You will do it. So, Sangatji, this is how Guruji is. This is what Guruji is. Always and always and always there for you. Even for anything stupid like this, he's there. You just have to call out to him and he will be there. मैं आपको कुछ जब मेरे हस्बैंड फिर गुरुजी ने जब अपना चोला छोड़ा, my husband was going very well. He was मतलब 4 महीने बाद he would be admitted in the hospital में 1-8 महीना रह के 15 दिन रह के he would be out, and again he would be sober for a couple of months and then he would go back again, but nothing would happen to him. The doctors were shocked. एंड ये वही डॉक्टर्स थे जिन्होंने बोला था 3 महीने नहीं, और उन्होंने बैरल पे बैरल खाली की होगी. This happened in 2000 and he then passed away in 2016. And then also, let me tell you, he was admitted in the hospital and the doctors had given up on him completely. He was on the ventilator. And when he went on the ventilator, and he was very, very badly off. And then I thought to myself, I said, Guruji, either make him all right completely. Don't let him be bedridden. And because he's too proud a person, he will not be able to take it. Or just take him away into your fold. And then this was, I think, Guruji ke birthday se thode din baad, this thing happened. And then on the day that he passes away, the night before that, the doctor said, "You please stay here. He is probably not going to be able to see. He's not going to survive." And that day when we came down from the hospital and we stood outside, there was so much fragrance, I can't tell you, immense fragrance. And there was no garden around, nothing, and there was so much fragrance. And when I spoke to my daughter, she said, "Mama, Guruji's fragrance." And we had the girl who worked for us and had been working for many years. She said, "Mem saab, aapke Guru saab ki khushboo aa rahi hai." And I said, "Yes." And we felt now he's going to become okay. But I think Guruji was walking out of him. Guruji had blessed him with his own energy, and that energy was walking out that day. So he showed us that, see, I have been in him and have been there for him. So this is how Guruji blesses each one of us. Satsangat, now let me tell you 2 or 3 incidents, or many incidents have happened, but these are the 3 incidents which I'll relate to you, which have happened after Guru Sahib has left his chola. Once for Guru Purnima, एक बार गुरु पूर्णिमा पे हम गुरु जी के पास, गुरु जी के बड़े मंदिर गए. तो अब 2-1 साल हो गए थे मुझे गए, और मैंने रियलाइज किया कि इतनी संगत है कि मतलब आपको लगता था कि सारा हजूम कहाँ से आ गया है. और वही दिमाग में आना शुरू हो गया कि गुरुजी के पास आते थे, गुरुजी बोलते थे आया करो, नहीं तो इन्ने थानू मेरे दर्शन नहीं होया करेंगे, इन्नी संगत हो जाएगी. एंड वी वुड फील कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं,
कि कहाँ से इतनी संगत आ जाएगी, 100-200 ठीक है, जब बड़े मंदिर में होता है तो 1000, 2000, 3000 लोग होते हैं, पर इतने लोग कहाँ से गुरुजी बोल रहे हैं आ जाएंगे। एंड माय गॉड, दैट डे वाज, आई थिंक आई वाज इन द लाइन फॉर 3 आवर्स एंड फाइनली व्हेन आई रीच्ड इनसाइड, जब हम अंदर गए तो वहां पे वो आपको बैठने ही नहीं दे रहे थे, जल्दी करो ऐसे करके आपको निकाल ही जा रहे थे, आपको बेंड भी नहीं करने दे रहे थे गुरु महाराज के सामने कि आप अपना शीश भी उनके सामने निभा सको। और मैं जैसे ही बाहर निकली तो मेरे को लगा, मैंने कहा ये तो गुरुजी, अब तो मैं आपके पास नहीं आ सकती, मैं यहाँ आके क्या करूँ, मेरे को तो आपके दर्शन भी नहीं होते, पर अब तो आप ही मेरे पास आओ, मैं नहीं आ सकती। एंड द मोमेंट आई वेंट आउट, एक सेवादार मेरे पास आए और मुझे बोलते हैं, आंटी आपने अंदर बैठना है। मैंने कहा हाँ जी। So he opened that little, cordoning rope, and he took me inside and he made me sit down. And I sat there comfortably and I said, thank you, Guruji. You're always there for me and I'm so grateful to you. You know, I'm not deserving, but you always grant me whatever I ask for. And then another incident I'd like to narrate is that मेरी बेटी expect कर रही थी and everything was going very well. And उसके सारे ultrasound, CT scan, जो भी हो रहा था, it was perfect. And then she came to Chandigarh to be with me, and we took her for her ultrasound, and this person there says that the child's limbs are not as long as they should be for his age, whatever months. So we were really stunned and we thought, oh no, till now nobody said this, तो ये तो कहाँ से आ गया, ये गलती करी है इन्होंने. So I rang up my cousin who's a surgeon and he said, okay, you go to that particular place and get it done again. Then the same results. Now my daughter was so scared and so was I. And she somehow, she said, Mom, I'm going back to Gurgaon. I'll get it done from my doctor. And I said, don't worry, you just pray to Guruji. Guruji will help you. There's nothing wrong, you know. And both these doctors, they confirmed that no, the baby's height is going to be extremely short. His limbs are very short. So this girl prayed day and night. I think she forgot everything and she was only praying to Guruji. And somehow I couldn't even pray to Guruji because I somehow had a feeling, nahi, Guruji is there, ye ho hi nahi sakta. So I was like, Guruji, aap hi dekh le aaj, mainu pata kuch nahi ho sakta, thode hunde kuch bhi nahi ho sakta. And when the baby was born, the baby was hale and hearty, and the doctor says he's a tall baby. So, baby की लेंथ नॉर्मल बच्चों से ज्यादा है. तो साध संगत देखें, गुरु महाराज की कृपाएं देखें आप, ना. और the child is really an amazing child. Then another thing which I tell you happened with me, which is really silly, मैंने क्या किया कि मैंने हॉलिडे पे जाना था और मुझे गाड़ी भी खरीदनी थी. तो मैंने क्या किया, एक कोई एजेंसी है दिल्ली में, मैंने उनको पैसे भेज दिए. उन्होंने कहा हम आपके लिए गाड़ी खरीद के सब कुछ करके, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप भेज दो, हम करके और रखेंगे. सो जब मैं वापस आई तो मैंने उनको बोला कि हाँ भाई गाड़ी डिलीवर कर दीजिए. तो वो तो मेरा फ़ोन ही ना उठाए और बहुत मुझे मुश्किल में आ गई मैं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था और वो पैसे लेके और बैठ गए. और मुझे फिर रियलाइजेशन हुई कि दिस वाज अ स्कैम. आई मीन आई गॉट, it was a fraud, this thing that has happened with me. तो फिर then I started to run around and वो बस इधर उधर बात करके हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल्स को भी मिली मैं अपने कानून के साथ और उनसे भी बात करी. एंड दिस friend, like who's almost like a brother to me, he's very high in the official listing, and he tried to pull some strings
बट कुछ नहीं हुआ. Everyone would say कुछ नहीं it'll get done, and you know all these police people would call me and tell me, ma'am, we are working on it, but nothing would happen. कुछ हो नहीं रहा था. फाइनली आई रियलाइज कि वो SHO के लेवल पे ही कुछ वहाँ से ही कुछ चल रहा है और वो बात बन नहीं रही है और कुछ हो नहीं रहा था. तो मैंने फाइनली क्या किया, लास्ट शॉट आई पुट इन FIR and I left. And my son-in-law went with me to put the FIR. And then he tells me, he says, Mom, you forget it. You made a nice big mistake and just let this money go. अब आपका कुछ नहीं हो सकता, ये गए. तो मैंने भी सोचा चल ठीक है यार, जो था होना था हो गया, जैसे भी कुछ नहीं हो सकता, पैसा है, कोई बात नहीं. सो एनीवेज ये बात खत्म हो गई. पर दिमाग में तो आदमी के रहता है थोड़ा सा ना कि आई लॉस्ट सो मच मनी एंड आउट ऑफ माय फूलिशनेस. तो ऐसे ही ये बच्चे मुझे सब ना ताने से मारे लगे, मम्मा आप सोचते नहीं हो, आप बिना सोचे के काम करते हो. रही. एक दिन ऐसे ही माय सन-इन-लॉ केम एंड मैंने उसको 2-3 बार बोला, वो दिल्ली में होता था, कि सॉरी प्लीज मेरा काम कर दे, जाके पता कर ले. एंड हिज आंसर टू मी वुड बी कि मम्मा छोड़ो ना, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता. तो जिस दिन वो आया उस दिन मेरे को बड़ी टॉन्टिंगली मेरे को हंस के बोलता है, फिर मम्मा मिल गए पैसे. एंड ही वाज लाइक मेकिंग फन ऑफ मी. और मुझे उस दिन पता नहीं, आई मस्ट हैव बीन अ लिटिल टची. सो मैं ना गुरुजी की फोटो की तरफ देख के और मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी देख लो, होता है बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाने लग गए, है ना. एंड आई वाज लाइक फीलिंग बैड कि यार मैंने इतनी गलती करी है और तुम लोग मेरे को बार बार वही सुना देते हो, यू नो. एंड वेरी नेक्स्ट डे आई गेट अ कॉल. दिस इज सैटरडे एंड मेरे को फ्राइडे पे बात हुई. सैटरडे को मुझे कॉल आता है कि मैम मंडे को आप ना वो वाले कोर्ट में आ जाइए दिल्ली और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे. सो दैट इज हाउ गुरुजी is there for you every time and everywhere. Just recently, Satsangat, something very touchy happened. कि मेरी ना मैं I was like I told you I was working. फिर मैंने अपना छोड़ दिया काम करना. मेरे को लगा बस हो गया, I don't want to work anymore. तो मैंने छोड़ दिया. And मेरे को एक दिन एक मैसेज आता है कि मैम you remember I used to work with you about 4-5 years back and do you remember me? And I said of course I do. And then she says, ma'am, I had a very bad marriage. मेरे को बहुत मतलब मेरी शादी मोगा हुई थी और मेरे को बड़ी मुश्किलें सहनी पड़ी और मेरे जो हस्बैंड थे वो बड़े मेरे साथ बहुत नासाफी कर, बहुत बुरा व्यवहार करते थे और मैं बड़ी तंग आ गई. और मेरे जो बेबी है, आई हैव अ सन, और उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और वो ही वुड नॉट बॉदर अबाउट हिम आल्सो. सो फाइनली मैम आई फाउंड द स्ट्रेंथ और मैं उसको छोड़ के अपने पेरेंट्स के पास आ गई हूँ. और मैं अपने पिछले 2 साल से मैं यहाँ हूँ और मैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ. और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है. जितनी मेरी सेविंग्स थी, मेरा गोल्ड था, मैंने सब बच्चे की ट्रीटमेंट में लगा दिया है. तो प्लीज मुझे कोई जॉब दिलवा दो. सो आई रोट टू हर कि बेटा आई हैव नॉट kept in touch with anyone and I don't think I'll be able to help you here because I've just not kept in touch with anybody from my professional business. So she messages me कि ma'am, I have nowhere to go. You are my last and only hope. And I felt very bad about that. And then the next day she writes us that, ma'am, even if you get me a job of a maid, I will do it. I will do it for my child because right now I need it. And again, I was very, very disturbed at that point because she's a very talented and a very hardworking person. So then I looked up at Guruji's picture and I said, Guruji, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ. I used to help so many people. So many children I would help, so many parents, so many
teachers. And मैंने बोला बस मुझे नहीं करना है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी गलती कि आज मैं इस हाल में हूँ कि मैं किसी की मदद करने के लायक भी नहीं हूँ। आप मेरे थ्रू सबको ब्लेस करते थे और मैंने इतनी बड़ी स्टुपिडिटी करी है। Sangat ji, next day I get a call. Next very day I get a call from someone in Indore. Some person I knew, I had met, who's a very decent, educationist, very good person. He calls me, so I had to take his call. And I mean, like he said, ma'am, I had come to you a couple of years back, if you remember, and I had asked you to join this institution. And you had refused, saying that no, I'm working here, my ethics will not allow me to head two institutions at the same time. They were wanting me to just help them. So I had said no. And again, I had got a message from this institution later on also after I left, and I had decided no, I don't want to do it. And now here comes this call again. And I said, yes, I'll go meet them. He said, ma'am, please मिल तो आइए। मैं वहाँ गई और जो मैंने सही समझा मैंने उनसे बोला और वो मेरा सब कुछ मान गए। And after that, when I walk out, the daughter of that institution, I mean the people who own that institution, the daughter of that house, she had Guruji's picture in her car. And I said, you believe in Guruji? And she said, yes, ma'am, I do. मेरे को 2 साल हो गए मेरे को गुरुजी से जुड़े। तो साथ संगत जी, गुरुजी की महिमा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो उनकी महिमा गा भी सकता है या किसी तरीके से भी उसको बोल सकते हैं। गुरुजी अपरंपार है। Guruji is Mahashiv. He is the ultimate God. I feel that we are all very blessed that Guruji has taken us in his fold और हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं। हम नहीं जुड़ सकते, गुरु महाराज हमको जोड़ते हैं। गुरु महाराज हमारी जर्नी को अपने हाथ में लेके और उसको शेप करते हैं और होपफुली हम को कहीं ना कहीं पार लगा देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत मेहरबानी। आप सबके साथ गुरु महाराज की कृपा हमेशा 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 रहे। थैंक यू।